हाँ बच्चों देखो, तब तक हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था और सेल्फ इंडक्शन के मैंने रिलेटेड सारे फॉर्मूले बताए थे। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि किसी कॉइल के खुद के करंट में चेंज होने की वजह से उसका खुद का फ्लक्स चेंज हो जाए तो उसके अक्रॉस है, उसके एंड्स के अक्रॉस क्या जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये फिनोमेना जो है इसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। और कोई भी ऐसी कॉइल जो सेल्फ इंडक्शन शो करती है उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टिंग कॉइल। तो उसी रेफरेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो, एक कोई सोलेनॉइड है ना, एक कोई सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 20 मिली हेनरी है। ये हेनरी के लिए रखा है इसका मतलब ये सेल्फ इंडक्टेंस है। इसके अंदर करंट चेंज होती है 10 एम्पीयर से 5 एम्पीयर तक है और कितने टाइम की चेंज होती है, केवल 4 मिली सेकंड के अंदर। 4 मिली सेकंड के अंदर करंट चेंज होती है 10 एम्पीयर से 5 एम्पीयर, है ना। कोई सोलेनॉइड होगी उसके अंदर करंट चेंज कर दी और 10 एम्पीयर से 5 एम्पीयर तक घटा दी करंट को और केवल घटाने में लगा 4 मिली सेकंड। तो अपने को ईएमएफ इंड्यूस निकालना है कि सोलेनॉइड के एंड के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो उसको एक बार। कल की थ्योरी पे बेस्ड है, सिंपल सा है। आप लोगों को करना है, करो कोशिश, हो जाएगा आराम से। हेनरी में हेनरी यूनिट होता है किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। एल का यूनिट होता है। देखो मैं फॉर्मूले कौन कौन से आए थे, फॉर्मूले ये आए थे कि फॉर्मूला आता फाई इक्वल्स टू एल आई। एक फॉर्मूला था ये। फिर अपन ने लिखा था E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है फैराडे का सेकंड लॉ। अगर फाई की वैल्यू यहाँ रख दिया अपन तो एल को बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये ईएमएफ का फॉर्मूला मेरे साथ इजी होना चाहिए। और एक टर्म एनर्जी स्टोर, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, वो भी हाफ एल आई स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूलों को डिस्कस किया था अपन ने, डेरिवेशन भी किए थे और डिस्कस भी किया था। तो इनमें से देखो किसका होगा। ट्वेंटी 25 वोल्ट आंसर बताया जा रहा है। देखो मैं कर रहा हूँ, ये होगा, इससे होगा ये, है ना। इससे होगा E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी या माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एच को अपन ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई को लिख देते हैं अपन आई टू माइनस आई वन, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी टाइम इंटरवल। तो देखो E इक्वल्स टू माइनस एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 20 मिली हेनरी। एल दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, यानी कि 20 into 10 to the power minus 3 हेनरी। I1 कितना दे रखा है, I1 दे रखा है 10 एम्पियर। I2 कितना दे रखा है, I2 दे रखा है 5 एम्पियर। और T2 minus T1 यानी टाइम इंटरवल कितने टाइम हो गए सारा का सारा काम, 4 मिली सेकेंड। मिली का मतलब 4 into 10 to the power minus 3 सेकेंड। ये आपको रखना है। तो E इक्वल टू माइनस एल, एल भी है 20 into 10 to the power minus 3। I2 कितना है 5, I1 कितना है 10, तो 5 minus 10 और T2 minus T1 कितना दे रखा है 4 into 10 to the power minus 3। ये 10 to the power minus 3 से 10 to the power minus 3 कटा और ये आ जाएगा E इक्वल टू, ये 4 से 20 कटा 5 बार, तो ये आ जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट।
ईएमएफ निकाला है, इसमें 25 वोल्ट आ जाएगा ये, यानी उस बैटरी के अक्रॉस 25 वोल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बैटरी का, सॉरी, वो जो सोलेनोइड है वो 25 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। अगर उसके अंदर आप करंट घटा रहे हो तो बैटरी बन जाएगी, और इसी को बोलेंगे अपन सेल्फ इंडक्शन, मतलब खुद को इंड्यूस कर लिया और खुद के एंड के अक्रॉस उसने क्या कर दिया, उसने ईएमएफ इंड्यूस कर लिया अपने अंदर। एक क्वेश्चन और करो। फोकल टर्न इन सोलेनोइड is 5000 and its length is 4 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया of each turn is 25 centimeter square and current through solenoid is 8 ampere. Find its self inductance। इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है अपने को। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। करो अटेम्प्ट। फाइव इक्वल टू एल आई से करो। एल इक्वल टू 5 बाई आई।
फाई निकाल लो। देखो फाई इक्वल टू एल आई, एन इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई क्या होता है? बी कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा अपॉन आई। थीटा को 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सोलेनोइड ऐसे होती है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जाएगा, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर मारेंगे तो वो एरिया वेक्टर भी ऐसे जाएगा। तो थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये प्रूव कर देना आपने को। और बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन आई, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये एन आ जाएगा, एन बी की जगह लिखा म्यू नॉट स्मॉल एन आई, है ना। और कॉस 0 एरिया भी लिखना है अपने को, एरिया कॉस 0 अपॉन कितना आई। आई की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई से आई कैंसिल हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो ये आ जाएगा एन इक्वल टू एन म्यू नॉट स्मॉल एन आई मल्टीप्लाइड बाय के, है ना। अब देखो एन कितना दे रखा है अपने को? एन दे रखा है अपने को 5000, एन दे रखा है 5000, और एन कितना दे रखा है इसका? स्मॉल एन लेंथ, लेंथ दे रखी है इसकी 4 मीटर। तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा? स्मॉल एन होता है एन बाई एल, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये 5000 अपॉन 4, है ना। और 5000 अपॉन 4 कितना आ जाएगा? बारह सौ पचास। ये स्मॉल एन आ गया, तो ये वैल्यू डाल दो, आई तो कैंसिल हो गया था, ये आ जाएगा केवल एन म्यू नॉट स्मॉल एन ए, एन म्यू नॉट स्मॉल एन ए। तो एन की वैल्यू 5000, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7, स्मॉल एन की वैल्यू 1250, और एरिया दे रखा है अपने को 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। कुछ बोल रहे हो? तो ये आ जाएगा एरिया, एरिया डाल दो 25 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आंसर आ जाएगा हेनरी में, ये आंसर आ जाएगा हेनरी में। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 1 2 3 4, ये 10 टू द पावर -4 कैंसिल होगा, एन आ जाएगा 5 इंटू 4 पाई इंटू 125 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी। 25 और 4 ये मिलके बनेगा 100, ये आ जाएगा एन इक्वल टू, ये बनेगा 100 100 500 5 इंटू 125 इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी, ये आ जाएगा आंसर। सोल्व कर लेंगे इसको। तो 5 इक्वल टू एल आई से हुआ है ये। देखो इसको जरा, 5 इक्वल टू एल आई, एल इक्वल टू 5 अपॉन आई, 5 को लिखा एन बी ए कॉस थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का निकालना पड़ेगा क्योंकि खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही उसका वो निकालेंगे अपन सेल्फ इंडक्टेंस। तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। क्लियर है? बताओ मुझे।
चलो क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। थ्योरी का टॉपिक देखो, इसी के अंदर खत्म हो जाएगा फिर सेल्फ इंडक्शन। एक लंबी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल देते हैं अपन, एल निकाल देते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल निकाल रहे हैं ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। एक लंबी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हैं। ये सोलेनोइड सोलेनोइड की इंफॉर्मेशन ये है, करंट इसमें से आई जा रही है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए है। यहाँ टोटल टर्न्स लेंथ इसकी स्मॉल है, स्मॉल एल मानना क्योंकि कैपिटल एल तो आप निकालने वाले हो। और टोटल टर्न्स इसके अंदर कितना है, टोटल टर्न्स इसके अंदर कैपिटल एल है। तो इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास सोलेनोइड की, टोटल टर्न्स है वो है एल, टोटल लेंथ जो है वो है स्मॉल एल। तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एल इक्वल टू एन बाई एल। ये टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। टोटल टर्न एन है, टोटल लेंथ स्मॉल एल है, और टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन बाई एल है, जिसको स्मॉल एल बोलते हैं। करंट कितनी है सोलेनोइड के अंदर, करंट है आई, है ना। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए। और अगर रेडियस दे रखे हो तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, अगर रेडियस दे रखे हो तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B = म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन की वैल्यू डालें तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन स्मॉल एन। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स अभी जो क्वेश्चन क्या होगी थोड़ी बना रहा हूँ, फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनोइड, फ्लक्स लिंक हो जाएगा फाई = बी ए cos थीटा, थीटा 0 हो जाएगा और बी की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग म्यू नॉट एन आई अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय ए, और cos हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 हो जाएगा 1। तो ये फाई आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ये फाई निकाल दिया। फाई की डेफिनेशन ये कहती है कि भैया फाई ऐसे कैलकुलेट करवा, म्यू नॉट एन आई तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये आ गया फाई। बट हमें जो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, बट अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन हमें फॉर्मूला देता है कि भैया फाई दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप, फाई इक्वल टू एन आई, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप फाई इक्वल टू एन आई। अब ये इक्वेशन भी फाई का है, ये इक्वेशन भी फाई का है, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ जाएगा एन आई इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए अपॉन कितना एल, ये आ जाएगा। अच्छा एन कर सकते, ये एन कितना हो गया अपन, फाई यहाँ पर एन भी आएगा, एन भी एक cos थीटा, ये एन भी एक cos थीटा की एन टर्म है ना, सभी टर्म से लिंक फ्लक्स आएगा, तो ये फाई आ जाएगा एन म्यू नॉट आई, और ये एन और एन मिलकर हो जाएगा एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कर देता हूँ मैं,
एन स्क्वायर आई ए, ये एन एन मिलके क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया। तो ये तो आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ये आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दोनों इक्वेट आउट कर दो, इक्वेट करने के लिए आ जाएगा एल आई इक्वल टू वी नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन ए, ये आ जाएगा, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और ये एल का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये आ जाएगा। इसी का न्यूमेरिकल किया था जी अपन ने। क्लियर है? क्लियर है क्या बच्चों? चलो गुड, एक क्वेश्चन करो। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, नहीं तो साफ कर रहा हूँ। ये एक स्क्वायर लूप है, ये एक स्क्वायर लूप है, और लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए। ये भी ए है लेंथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ए है। करंट इसमें घूम रही है, आई करंट इसमें बह रही है ना, क्या आई करंट बह रही है इसके अंदर। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ गिवन स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट का सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल निकालना है आपको। करो अटेंड, आपको करना है। खत्म हो गया सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, सारे फॉर्मूले वगैरह यही काम में आएंगे, यूनिट यही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, बस दो कॉइल के बीच में चलेगा म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्वेश्चन करो पहले।
पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो स्क्वायर लूप का, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फाई आ जाएगा, फिर फाई कर तो एल आई से उसका कंपेरिजन कर दो, अभी जैसे डेरिवेशन कराया वैसा ही होगा। दो तरीके से निकालो फाई, एक तो फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा से, एक निकालो फाई इक्वल टू एल आई, दोनों का कंपेरिजन कर दो, एल आ जाएगा। देखो मैं कर रहा हूं, सबसे पहले अपन इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाले इस स्क्वायर लूप का। अच्छा, स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें सेंटर पे निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, सेंटर के लिए करते हैं कैलकुलेट। अब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्क्वायर लूप एट इट्स सेंटर। तो पहले एक वायर का निकाल लेते हैं सेंटर कौन सा होगा इसका, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, और डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो अपने को इंटरसेक्ट निकालना सेंटर पे। चारों वायरों की वजह से निकाल दो, पहले एक वायर की वजह से निकाल दो, चार से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग 4 पॉइंट के ऊपर, इस 4 पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अच्छा बाई द वे, ये डिस्टेंस होगी a बाई रूट 2, है ना, ये डिस्टेंस भी होगी a बाई रूट 2, या छोड़ो इस डिस्टेंस की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर दें तो ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a बाई 2, है ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45, ये एंगल कितना हो जाएगा 45, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्क्वायर लूप एट सेंटर ऑफ u2 वन साइड, केवल एक साइड की वजह से निकाल रहे हैं, ड्यू टू वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाए b इक्वल टू वही फाइनाइटली लॉन्ग वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब देखो सब आपके सामने d तो बच जाएगा ये, है ना, इसी वायर का निकाल रहे हैं, इसी वायर में जो करंट जा रही है इसी वायर की वजह से निकाल रहे हैं, और इसका डायरेक्शन देख के अगर चारों वायर का सेम डायरेक्शन था, हर वायर का एक दिशा ही बनेगा, तो अपन चारों वायर का सेम आता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो देखो फाई 1 फाई 2 कितना है, d की तो वैल्यू पुट कर दी अपने को a/2, और फाई 1 फाई 2 कितना पुट करना है, फाई 1 फाई 2 पुट करना है अपने को 45 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एक नीचे पुट किया a/2, तो ये 2 ने 4 को काट दिया 2 बार, और sin phi 1 प्लस sin phi 2 यानी sin 45 प्लस sin 45, तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, है ना,
2 पाई ए और ये अंदर आ जाएगा 2/√2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वायर का एक साइड का आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर रूट, एक साइड का कितना हो जाएगा, एक साइड का हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई के, ये हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, अपन डायरेक्शन देखें तो करंट देखो इसमें ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इधर इधर इस वाले पॉइंट पे निकालना है, या इधर उंगली फेंक के मोड़ के अंदर जाएगा। अगर अपन इसका निकाले तो भी अंदर जाएगा, इसका निकाले तो भी अंदर जाएगा, और ऊपर वाले का निकाले तो भी अंदर जाएगा, क्योंकि करंट करंट क्लॉकवाइज घूमती ना, क्लॉकवाइज का मैग्नेटिक फील्ड डॉट आता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट, तो पूरे चारों साइड में कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो सभी सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल आ जाएगा बी इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। चाहो तो इसको 2 into 2 लिख के ये 2√2 आ जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या पढ़ा है, तो ऐसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब फाई कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा, थीटा तो 0 डिग्री है, एक भी करने से एंड ही लगाया मैंने। अब बी की वैल्यू रखे अपन, तो बी की वैल्यू है 4 म्यू नॉट आई अपॉन कितना √पाई है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा इसका ए स्क्वायर, ये से ही कैंसिल हो जाएगा, तो पाई कितना आ गया, पाई आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई ए अपॉन √2 पाई, ये पाई आ गया सर, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ऑल्सो पाई इक्वल टू एल आई भी होता है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, 1 और 2 को इक्वेट कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, तो 1 और 2 को इक्वेट करें तो ये आ जाएगा एल आई इक्वल टू 4 म्यू नॉट आई ए अपॉन √2 पाई, क्या एक साइड कैंसिल हो जाएगा, और एल देखो कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई ए, आई तो बढ़िया म्यू नॉट ए अपॉन √2 पाई, क्या आ जाएगा, बताओ आई क्या बात समझ में, पढ़ो उसको एक बार। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया स्क्वायर लूप का, उसके सेंटर पे एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकाल लिया, फाई निकाल लिया, फिर फाई का दूसरा फॉर्मूला लगाया, फाई इक्वल टू एल आई, दोनों को कंपेयर कर दिया, हो गया काम। हो गया बच्चों, बताओ मुझे क्लियर है क्या। चलो गुड।
अब एक और टॉपिक बचा है इसका, तो म्यूचुअल इंडेक्शन कल करेंगे, म्यूचुअल इंडेक्शन बचा है केवल। और उसके बाद में एक टॉपिक अगला आएगा कि अगर अपन एक कॉइल को रोटेट करें, ध्यान से सुन लो मुझे पहले एक बार, अगर हम लोग किसी कॉइल को रोटेट करें, और दोनों टॉपिक कल ही हो जाएंगे क्योंकि म्यूचुअल इंडेक्शन तो बिल्कुल सेल्फ इंडेक्शन जैसा ही है, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो दूसरा जो टॉपिक है म्यूचुअल इंडेक्शन, तो ऐसा कैसा ही है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, वो यूनिट होती है, फार्मूले भी एक जैसे ही होते हैं, बस एल की जगह एम आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंडेक्शन कल खत्म करके और फिर एक टॉपिक ऐसा आएगा जिस टॉपिक को पढ़ के हम लोग एसी के अंदर एंटर कर जाएंगे, एसी इसी पे बेस्ड है इसी चैप्टर के अंदर, तो नया चैप्टर चालू हो जाएगा। बस वो जो टॉपिक है वो एसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, मतलब उसको आप कॉमन टॉपिक मान सकते हो। वो एसी का भी हो सकता है और इसका ईएमआई का भी हो सकता है, क्योंकि इस ईएमआई से अल्टरनेटिव करंट बनेगी जो आपके घरों पे आ रही है, और फिर हमारा काम चालू हो जाएगा अल्टरनेटिव करंट पढ़ने का। तो कल का टॉपिक रहेगा अपना म्यूचुअल इंडक्शन। आज की क्लास ये रोक रहा हूँ, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये है। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल का अपना टॉपिक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय। और ये आपका काफी सारा कोर्स हो गया है, लगभग आधा कोर्स हो गया है। अब जो हमारी मेन प्रॉब्लम बची है, जो सबसे लंबा चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स, है ना। तो एसी खत्म कर दूंगा मैं, एसी अगले कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों से एसी चालू हो जाएगा। एसी के लिए चाहिए मुझे करीबन 8 एक क्लासेस, 7 से 8 क्लासेस में एसी खत्म हो जाता है, अल्टरनेटिव करंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी। उसके बाद में रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल में है वो काफी रे ऑप्टिक्स। तो बस एक रे ऑप्टिक्स बचा है बड़ा चैप्टर, उसके बाद में बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर है। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो करीबन अगर एसी होती हम लोग लगभग 50% कोर्स खत्म कर देंगे, एसी होती। तो अभी हम लोग लाई कर रहे हैं करीबन, ये मान लो 42-43% कोर्स हमारा खत्म हो गया, इतना सिलेबस खत्म हो गया। आप लोगों का भी वो रहा इसके अंदर कॉपरेशन, तो क्योंकि आप लोगों ने 2-2 क्लासें ली, तो यह है। अब जरूरत नहीं है 2-2 क्लासें लेने की, आप तो अब अपनी सिंगल इस क्लास पे रहो, लेकिन आप अपने कंट्रोल में कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अपन नवंबर एंड तक या दिसंबर फर्स्ट वीक में या दिसंबर 10th ऑफ दिसंबर तक खत्म कर लेंगे इसको सब कुछ। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।